आरोप लगाता है। और उसी सिलसिले में कुछ पत्रकार बंधु रिंकी के घर पर पहुंचते हैं, वहां पर लड़की का राय जानने के लिए कि आखिर उन पर जो आरोप लगा है वो उसमें कितना सच्चाई है। लेकिन यहाँ जो पत्रकार लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि ये जब आरोपी रिंकी के परिवार वालों से मिले, उनके घर पर कवरेज करने गए तो इनके साथ मारपीट किया गया, इनको जान से मारने की कोशिश की गई और ये किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। हमारे बीच बताइए आपके साथ क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। जी जी, हम आज सेवन भारत ऑर्गेनाइज अनुमंडल ब्यूरो बोल रहे हैं सर। नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज मिश्रा हुआ। मैं लड़की के घर गए थे, दिलीप कुशवाहा जी के घर पर। तो बिना पूछे जैसे ही हम लोग माइक निकाले तब तक वो वहाँ से निकला और बोल रहा है कि भाग जा साले, नहीं तो जान मार देंगे, और माइक लगा छीनने वहाँ के। और उस तरह जब हम लोग वहाँ से बाइक जो है 400 मीटर की दूरी पर लगा कर गए हुए थे, संयोग से वहाँ से हम लोग दौड़े दौड़े चले गए और बांस उठा कर गाली दे रहा था। क्यों 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 बांस उठा के गाली देने लगे वहाँ के लोग? क्योंकि हम लोग वहाँ का सच्चाई दिखाने चाह रहे थे। लड़की का जो बाबा था और उसके पिता दिलीप कुशवाहा था, वहाँ का डायरेक्ट माइक छीने, साला बंद करो माइक, सब तुम लोग कहाँ से आ गया, मीडिया कहाँ से आ गया, क्यों आया? आप ये बताइए कि जब आप रिंकी के घर पर पहुँचे तो उनके परिवार वालों से आपकी बातचीत भी हुई थी? हम लोग बातचीत करें कि कहाँ है दिलीप कुशवाहा जी, तो दिलीप कुशवाहा जी कहीं दूसरी जगह घर के बगल में ही थे, वो आवाज़ सुने तब तक आ गए। तो उसके बाबा और लड़की का जो भाई था वो हम लोग गाली गलौज करने लगा और माइक छीनने लगा, और मोबाइल का कैमरा जो हटाओ इसको, तुम लोग कहाँ से आ गया, कौन बुलाया? और आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। पत्रकार जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये अपना खबर वहाँ ये पूरी घटना का कवरेज करने गए थे। मीडिया का काम होता है सच्चाई को उजागर करना। कहीं ना कहीं ये रिंकी के घर पर पहुँचे होंगे खबर जानने के लिए, क्योंकि उन पर जो आरोप लगा है राकेश की हत्या का, इसी सिलसिले में ये लोग वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि जब वहाँ पहुँचे तो रिंकी के पापा दिलीप कुशवाहा ने इन लोगों को बांस और डंडे से पिटाई करके वहाँ से भगा दिया, और इनका कहना है कि जान बचाकर नहीं भागते तो वहाँ इनकी हत्या हो जाती। आप समझ सकते हैं किसी भी पत्रकार पर ऐसे हाथ उठाना कानूनन अपराध है, लेकिन यहाँ मोतिहारी में सरेआम हाथ उठा दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे मैं बता दूं, अगर आपको कुछ बयान नहीं देना है, मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आना है, तो बोल दीजिए सर मुझे मीडिया के सामने नहीं आना है। मीडिया आपसे 10 कदम दूर हटकर रिपोर्टिंग करेगी और वो बताएगी कि मैं यहाँ खबर करने आया था, लेकिन यहाँ के लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ? हमने जब थाना में गया आवेदन दिया तो वहाँ के दरोगा जी कह रहे हैं कि आपको वहाँ परमिशन ले लेना चाहिए। हमें मीडिया में जब पढ़ाया जाता है, जिस समय मैं क्लास में पढ़ता था, तो उस समय बताया जाता था कि एक सरकारी कार्यालय को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइवेट जगह है वहाँ से आप न्यूज़ खबर कर सकते हैं ओनली 24 आवर। लेकिन यहाँ पर जब दरोगा जी के पास जाते हैं और आवेदन देते हैं तो वो आवेदन लेकर कहते हैं कि आप लोग को पहले परमिशन लेना चाहिए। बताइए कि जब हम पब्लिक में जाते हैं और आम खबरें दिखाएं तो हम मीडिया कर्मी कहाँ कहाँ जाके परमिशन ले और कहाँ कहाँ बताएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। किस मीडिया चैनल से आप हैं? हम सोचता है भारत के हैं और मोतिहारी अनुमंडल से है। समझ सकते हैं, ये सोचता है भारत मीडिया चैनल से है, और ये जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो इनको कहता है पहले आदेश लेके आओ, परमिशन लेके आओ। आपके साथ और बताइए आगे क्या हुआ? फिर हम लोग दिलीप के घर गए। आप थाना क्यों गए थे? पहला सवाल, सूचना देने के लिए। हम लोग थाना में इसलिए गए थे जो घटना हम लोग के साथ हुआ आप भी थे उस समय? उस समय मैं भी था। क्या हुआ पूरी घटना बताइए जो आपके साथ हुआ। हम लोग जब वहाँ पहले दिलीप के घर पहुँचे तो वहाँ पे जैसा ही हम लोग को कैमरा देखा, माइक देखा, वो उसके घर वाले तुरंत लाठी डंडा से दौड़ पड़े, लेकिन हम लोग का गाड़ी कुछ दूर और था इसलिए हम लोग बचे और वहाँ से तुरंत वहाँ से थाना से संपर्क किए। लेकिन थाना में दरोगा जी नहीं थे, छोटे बाबू थे, मुंशी बाबू जी थे, और मुंशी के पास हम लोग जाकर उनसे मिले और मिलने के बाद बोले कि वो आप लिखित आवेदन दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। और लिखित आवेदन के बाद हम लोग लिखित आवेदन देकर वहाँ से चुपके से चले आए। बस यही हमारा कहना है। आप समझ सकते हैं कि ये मीडिया लोग वहाँ खबर करने गए थे, वहाँ पर इन लोगों के साथ मारपीट की गई और खदेड़ा गया। जब ये अपनी जान की सुरक्षा को लेकर थाना पहुँचे तो थाना में जो बैठे थे मुंशी, उनका कहना है कि आप पहले परमिशन लेके आओ। अरे भैया, मीडिया को कब से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ गई? मीडिया का तो यही ना काम होता है। कहीं भी अगर घटना घटती है
उस सच्चाई से समाज को रूबरू करवाना। ये हाथ में क्या रखे हैं आप? वही सूचना दिए हुए हम लोग थाना पर, वो उसी का आवेदन अपनी सुरक्षा के जी जी जी, अपने सुरक्षा के लिए। आप बोलिए ना, देखिए सर, आप बोलिए ना, देखिए आए हैं इसमें, बोलिए ना, आ जाएगा क्या? आवेदन जो है हम लोग सूचना पहाड़पुर थाना को दे दिए हैं। उस समय गए थे तो बड़ा बाबू नहीं थे, तो बड़ा बाबू के पास फ़ोन किए थे मुंशी जी, बोले कि हमको दे दीजिए, तो हम लोग मुंशी जी को देकर फिर वहाँ से चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नीरज मिश्रा जी मौजूद हैं और इनके हाथ में ये एक आवेदन की प्रति है, और ये इनके साथ जो मारपीट किया गया उस संदर्भ में ये थाना पे गए थे एक आवेदन देने अपनी सुरक्षा को लेकर। लेकिन वहाँ थाना प्रभारी इनसे बोलते हैं, थाना प्रभारी ने क्या किया, जब आप आवेदन लेकर फोन पर बातचीत के बोले कि जब आप आवेदन लेकर थाना पहुँचे वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया? नहीं, वो बोले कि थाना बाबू वहाँ नहीं थे, मुंशी जी थे, जो लिख कर उन्हीं को दे दीजिए आवेदन, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अंकल जी, क्या लगता है आपको, मीडिया अगर जाती है कहीं खबर करने तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने उस पर लाठी डंडे से प्रहार करना चाहिए? नहीं, ये तो अत्याचार ना है। मीडिया का तो यही ना काम है, सच्चाई को उजागर करना, दिखाना, दूसरा क्या काम है? उस पर लाठी फटा चलाना, ये तो सब बुरा बात ना है। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो यही मीडिया उसको समाज के सामने लाता है, तभी उसको न्याय भी मिलता है। और कहीं ना कहीं जब मीडिया अगर जाती है तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं क्या होना चाहिए? नहीं, इस तरह का व्यवहार तो बहुत बुरा, बहुत गलत ना हुआ है। सही बात थोड़ी है, गलत हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों के लिए? इस तरह के लोगों के लिए क्या करें? इस तो घटिया लोगों को गए, इन लोगों को तो घटियापन ना कहा जाएगा। ये बात ठीक नहीं ना है। कानून हाथ में ले लेते हैं, अब मीडिया ही सब चीज़ उजागर करती है। हम और ये किसान लोग नहीं ना करेंगे, आप ही लोग ना करते हैं। यही तो कहना क्या चाहेंगे। कहेंगे भैया? ये मीडिया लोग गए थे, एक लड़की है इनकी सुनने में आया है, इनके घर पे गए थे खबर करने के लिए, इनसे बिना पूछे बिना बात किए माइक कैमरा देखे लाठी डंडे बांस से मारना पीटना शुरू कर दिए लोग, जान बचा के भागे। गलत बात है, गलत बात है। किसी को बगैर सोचे हुए मारेंगे तो गलत बात है। कोई भी जा रहा है उसको पूछे कि हाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ है, उसके बाद में किसी को लाठी डंडा अगर उनको बयान नहीं देना था, बोलते भैया मेरे को नहीं बोलना है, कैमरा के सामने नहीं आना, ये बोलते हैं। ये गलत बात किया है लोग गलत किया है। इसमें हम भी समझ है कि गलत किया है लोगों को, फायदा मिलना चाहिए, गलत व्यवहार है। ऐसा जो लोग बिना कुछ सोचे समझे मीडिया पर लाठी डंडे से प्रहार करता है, गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है, गलत बात है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं